हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मेरा जॉब टीचिंग है। मतलब कि मैं एक टीचर हूँ। मैंने सोचा कि कुछ बातें आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि स्कूल में कहा जाता है डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। और कभी कभी लगता है ये बड़ा कंपल्शन टाइप का लगता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हेडेक टाइप का लगता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन एक सेंस ऑफ एक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन इम्पोज नहीं किया जाता है, बल्कि एक रियलाइज कराना चाहिए कि डिसिप्लिन क्या होती है। और जब डिसिप्लिन के बेनिफिट्स जब दिखाई देने लगते हैं या बताया जाता है डिसिप्लिन के बारे में, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा समझते हैं, हम और आप ज़्यादा समझते हैं उस बात को। तो स्टूडेंट लाइफ में एक सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारे एक्शन जो होता है उसमें वो कर्मठता नहीं आएगी, वो बुलंदी नहीं आएगी, वो डायनामिज्म नहीं आएगा। तो ये डिसिप्लिन होता है कि हम सुबह में जगते हैं। और आजकल तो ये हाल है कि कितने लड़के लड़कियां बहुत देर से उठते हैं। और पहले कहा जाता था कि लोग सुबह उठते थे तो कहते थे, नमस्ते करते थे और ईश्वर या खुदा को इबादत करते थे या प्रणाम करते थे और नाम लेते थे कि ये दिन हमारा अच्छा बीते। लेकिन आज की तारीख में जो न्यू जनरेशन है, कितने तो ऐसे होते हैं कि 9 या 10 बजे उठते हैं और तब ऊँघते हुए कहते हैं सुबह हो गई क्या। तो ये हाल है। लेकिन खैर, ये सब हमारे सोसाइटी की बातें हैं और ये सब होता रहता है, क्योंकि कोई चीज़ मेरा मानना है परफेक्ट नहीं होता है। और आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि सबको बड़ा सिस्टमेटाइज करना पड़ता है। और किसी का सुबह उठने का समय है, क्योंकि हर चीज़ कैलकुलेशन से इन दिनों चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का युग है। तो इसीलिए सबकी अपनी प्लानिंग होती है। जो स्टूडेंट्स रात में देर तक पढ़ते हैं और किसी भी समय पढ़ने का एक टाइम नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि रात में 10 या 11 बजे सो जाना चाहिए और सुबह में जगना चाहिए। लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्टी ऐसी हो जाती है कि सुबह नहीं जग पाते हैं, क्योंकि रात में स्टूडेंट्स देर से सोते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी आप करें उसमें जब एक सिस्टम आ जाता है, एक सिस्टम डेवलप कर जाता है, एक रेगुलरिटी आ जाती है, तो उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं। और हर इंसान का सेंस ऑफ डिसिप्लिन अपना अलग होता है, और इस बात को हम सबों को मानना भी चाहिए कि यस, ऐसा होता है। सबका सेंस ऑफ डिसिप्लिन अलग होता है। लेकिन तब डिसिप्लिन से फ़ायदे बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे काम में एक सिस्टम डेवलप कर जाता है। हम जो भी करते हैं एक प्लान के अनुसार करते हैं। और आज के ज़माने में दोस्तों, बिना प्लान के काम आगे नहीं बढ़ता है। आप कुछ भी करना चाहें, एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जिनकी प्लानिंग नहीं होती है, आप देखेंगे अधिकतर उनका चेहरा है ना, थोड़ा उदास सा, थोड़ा मुरझाया हुआ रहता है। मेरा खुद का जब प्लान नहीं होता है तो मेरे लगता है कि 12 बज रहे हैं, अजीब सा लगने लगता है। फिर मैं सोचता हूँ, एक बार मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, फिर कहता हूँ थोड़ा सा कुछ कीजिए, क्योंकि मैं भगवान से बड़ा फ्रेंडली मैनर में बात करता हूँ। मैं अकेले भी बैठ जाता हूँ और याद करता हूँ कि कुछ तो कीजिए। और कभी खुशी भी मिलती है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर देता हूँ, क्योंकि दुख में तो लोग याद करते हैं, लेकिन सुख में भी तो याद करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है और मैं इसी ढंग से जीता हूँ। और मेरा मानना है कि एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है तो आप जो भी आप काम करते हैं तो उसमें एक सिस्टम आ जाता है और आप मेथोडिकल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा, मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ मैं कह पाता हूँ आपसे। तो एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो एक डिसिप्लिन जब रहता है तो आपको अपना टारगेट भी काफ़ी कुछ दिखाई देने लगता है। और जिस व्यक्ति को अपना टारगेट दिखाई नहीं देता दोस्तों, मेरा मानना है कि उसके सेंस ऑफ डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं कोई कमी है, या उसके प्लानिंग में कहीं ना कोई कमी रह गई है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप गौर करेंगे कि उनका एक तरीका होता है काम करने का, और ये काम करने का जो तरीका होता है हम इसी को कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो अभी के लिए इतना ही, और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी आपसे मिलने का मुझे मौका मिलता रहेगा। थैंक यू।